क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। मतलब क्या करना है, पहले हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इसका बताना ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए फर्स्ट का आंसर बनाते हैं। क्या दिया हुआ 36/100। इसको डेसिमल में लिखना ये है, तो देखिए नीचे 2 जीरो पीछे तरफ से गिन के 2 बार पॉइंट लगाएंगे, 1 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी क्या हो जाएगा 0.36। अब पूछ रहा था ये किस टाइप का डेसिमल है, तो ये जो मेरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिस भी किसी नंबर को, जैसे मान लीजिए क्या है 100 से हम 36 को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो पूरा कट जाए तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डिवाइड करने के बाद वो पूरा नहीं कटे तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है 1/11, तो 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए फिर एक 0 लिखेंगे और एक 0 बैठाएंगे। 9 बार में क्या हो गया, 9 बार में हो गया 99। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस करके 1 बचा, फिर पॉइंट के बाद अपना मन से एक 0 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब फिर नहीं जा रहा है, फिर एक 0 यहाँ लिखेंगे, फिर एक 0 लिखेंगे, फिर 9 बार में क्या हो गया 99। यहाँ क्या बचा 1। देखिए क्या होते जा रहा है 09 09 09 आगे आते ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/11 इक्वल टू 0.09 पे बार, और ये बार का मतलब होता है कि 09 रिपीट होता है बार बार। तो ये देखिए ये तो पूरा कटा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और ये जो है रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, अब क्वेश्चन हम बनाएंगे 3 नंबर। क्वेश्चन 3 देखिए 3 में क्या है दिया 4 होल नंबर 1/8, तो ये क्या है मेरा मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले चेंज करेंगे। 8 4 जा 32 और 1 33/8, ठीक है। अब 8 से हम 33 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा आपका कितना 4 बार में 32, ठीक है। क्या बचा 1 बचा, पॉइंट लिखेंगे और एक 0 लिखेंगे, तो 1 बार में क्या हो गया 8 हो गया, फिर 2 बचा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक 0 अपना मन से लिख सकते हैं पॉइंट के बाद, फिर 2 बार में कितना हो गया, ये हो गया 16 हो गया। यहाँ क्या बचा 4, फिर एक 0 अपना मन से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 8 5 जा, ये क्या हो गया 40। तो हम देख सकते हैं क्या वो ये पूरा कट गया मतलब इसका रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 होल नंबर 1/8 इक्वल टू 4.125। ये पूरा कट गया इसलिए क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है 3/13, तो 13 से 3 को डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, एक 0 लिखेंगे, 13 2 जा 26, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बच गया आपका 4। अब पॉइंट के बाद एक 0 हम लिख सकते हैं, तो 13 3 जा ये हो गया 39, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, और पॉइंट के बाद एक 0 अपना मन से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो अपना फिर एक 0 यहाँ लिखेंगे, तो फिर एक 0 यहाँ लिखेंगे, 13 7 जा 91, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया 10 में से 1 गया है तो क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे सब 9 में 9 गया, ये कट गया, ये भी कट गया। पॉइंट के बाद एक 0 अपना मन से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 0। अब 13 कितना हो जाएगा 6 बार में, और 13 6 जा कितना होता है, 13 6 जा होता है 78, ठीक। यहाँ से मान लिए 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे बच गया आपका 1। तो पॉइंट का एक 0 अपना मन से लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे एक 0 लिखेंगे, तो इस बार कितना जाएगा 13 9 जा 117, तो यहाँ क्या बचा 3, और ये पे यहाँ पे आपका ये कट गया, तो पॉइंट के बाद अपना मन से 0 लिख सकते हैं 0। देखिए घूम फिर के फिर हम यहाँ पे क्या यहीं से आगे फिर स्टार्ट, फिर अगर आगे करेंगे फिर ये चीज़ सेम आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3/13 इक्वल टू 0.230769। इस पे ये पूरा पे क्या होगा बार। क्वेश्चन 5 ये क्या है 2/11, 11 से किसको डिवाइड करना है 2 को,
तो 2 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे 0, 1 बार में क्या हो गया 11, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया 9, फिर पॉइंट के बाद अपना 1 से 0 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 8 बार में फिर 88, फिर यहाँ पे क्या बचा 2, फिर अपना 1 से 0 लिख सकते हैं, फिर 11 को हम करेंगे कितना है 1 बार में, तो क्या हो जाएगा फिर 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आया आपका 9 आया, और ये कट गया, फिर 1 0 लिखेंगे, फिर 11 कितना हो जाएगा 8 बार में 88। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है 181818, तो इसको लिखेंगे क्या 2/11 इक्वल टू 0.18 पे बार होगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, और ये किस टाइप का है तो डेसिमल, तो हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं 6। क्वेश्चन 6 क्या है 329/400, तो 400 से डिवाइड करना है किसको 329 को, तो पॉइंट लिखेंगे 1 0 हो गया, 4 का टेबल 8 बार में 8 4 32, तो 0 0 0 9 कट गया, ये भी कट गया, पॉइंट के बाद अपना 1 से 0 लिख सकते हैं, 0 2 बार में क्या गया 2 बार में 8 हो गया, फिर 0 0 फिर 0 0 1, पॉइंट के बाद अपना 1 से 0 लिख सकते हैं, फिर 0 लिखेंगे, तो 4 2 जैसे 8 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 8 0 0, यहाँ क्या बचा 0 0 2, ठीक है, फिर अपना 1 से 0 लिखेंगे, 4 5 20, और यहाँ पे फिर 2 0, यहाँ क्या कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे लिखेंगे क्या 329/400 इक्वल टू 0.8225, ये किस टाइप का डेसिमल है, ये किसमें डेसिमल मतलब जब इसको डिवाइड किए देख सकते हैं रिमाइंडर नहीं बचा, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन 2, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। देखिए हमको पता क्या है कि 1/7 का वैल्यू ये निकलता है, ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, मतलब क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमको क्या करना है प्रिडिक्ट करना है इसका डेसिमल क्या होगा, तो पूछ रहा था कैन यू प्रिडिक्ट, तो इसका आंसर हो गया यस, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 2/7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7 इक्वल टू 2 × 1/7 का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 0.142857 का बार, तो इसको क्या लिखेंगे 2 से इंटू करेंगे, 7 2 जब 14 का 4 हाथ में 1, 5 2 जब 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 8 2 जब 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 2 2 जब 4 और 1 5 हो गया, 4 2 जब 8 हो गया, और 1 और 2 इंटू करेंगे 2.0, इस पूरा पे क्या हो जाएगा बाहर, फर्स्ट का निकल गया, इसी तरह दूसरा निकालेंगे 3/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7 इक्वल टू 3 × 1/7 का वैल्यू क्या था 0.142857 पूरा का बार इक्वल टू 7 3 जा इंटू करेंगे 21 का 1 हाथ में क्या बच गया आपका 2, 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 हाथ में 1, 8 3 जा 24 और 1 25 का 5 हाथ में 2, 2 3 जा 6 और 2 8 हाथ में कुछ नहीं बचा, 4 3 जा 12 का 2 हाथ में 1, 1 और 3 इंटू करेंगे 3 और हाथ में 1 जो था ये हो जाएगा 4.0, ये पूरा का बार निकला। ठीक, ये हो गया 3/7 हो गया, अब इस तरह निकालेंगे 4/7, तो 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7 इक्वल टू 4 × 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857 इंटू कर लेते हैं, 7 4 जा 28 का 8 हाथ में 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2, 8 4 जा 32 और 2
34 का 4 हाथ में 3, 4 2 जा 8 और 3 11 का 1 हाथ में 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 1 और 4 इंटू करेंगे 4 और 5.0, ये पूरा बार हो गया। नंबर अब क्या निकालना, 5/7। तो 5/7 को क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 0.142857 का बाद इक्वल टू इंटू करते हैं। 7 5 जा 35 का 5 हाथ में 3, 5 5 जा 25 और 3 28 हाथ में 2, 8 5 जा 40 और 2 42 हाथ में क्या बचा 4, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 हाथ में बच गया 1, 4 5 जा 20 और 1 21 का 1 हाथ में बचा 2, 1 और 5 इंटू करेंगे 5 और 2 7.0। ये मेरा क्या निकल गया, ये 5/7 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, 6/7। 6/7 यही निकाल लेते हैं। 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.14285 6 से इंटू करते हैं। 7 6 जा 42 का 2 हाथ में क्या बच गया 4, 5 6 जा 30 और 4 34 का 4 हाथ में 3, 8 6 जा 48 और 3 51 का 1 हाथ में 5, 6 2 जा 12 और 5 12 5 17 का 7 हाथ में 1। अब यहाँ पे क्या इससे इंटू करेंगे, 6 4 जा 24 और 1 25 का 5 हाथ में क्या बचा 2। अब 1 से इंटू करेंगे इसको 6 और 2 8 हो गया 0.0, ये पूरा पेपर आंसर। Question 3. Express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. इसको किस फॉर्म में लिखना है, P by Q के रूप में लिखना है और P और Q आपका इंटीजर होगा और Q not equal to 0। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेते हैं x, लेट x इक्वल टू 0.6 का बार। तो फिर हम लिख सकते हैं क्या इसको, x इक्वल टू 0.6 बार है मतलब 666, ये 666 आ गया है। तो इसको इक्वेशन क्या करेंगे 1 लेट कर लिए। अब हम देखेंगे क्या कि पॉइंट के बाद एक नंबर है जिस पे बार है, तो एक नंबर है तो ये 10 से इंटू होगा। अगर 2 नंबर पे बार होता तो 100 से इंटू होता। पहले एक नंबर पे तो इसको 10 से इंटू करेंगे, तो लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 वी गेट 10 से इसको इंटू करते हैं। तो 10 से जब x को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट एक बार आगे चल जाएगा, तो एक बार आगे चल गया तो क्या हो गया 6.666। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 - 1 वी गेट, 2 में से एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 10x माइनस x इक्वल टू, तो 10x का जगह पे क्या निकला था 6.666 माइनस यहाँ पे क्या निकला था x का वैल्यू क्या था 0.666। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 666 पूरा है और यहाँ पॉइंट के बाद 666 है, मतलब पॉइंट के बाद वाला सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा और 10 में से वो x को माइनस करेंगे, 10x में से x को तो हो जाएगा 9x। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 9 को क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू 6/9। 3 का टेबल में काटेंगे 2, 3 का टेबल में काटेंगे 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया x इक्वल टू 2/3। ये मेरा आंसर निकल गया क्योंकि हमको लिखना किस फॉर्म में था P/Q। देखिए P/Q लिख दिए और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, 2 और 3 दोनों इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 0 नहीं है। फर्स्ट का बन गया, बनाएंगे सेकेंड। क्वेश्चन 2, देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, जो भी दिया उसको x लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47 का बार। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा लिखना है कि पॉइंट के बाद जितना जो भी नंबर हो उसमें बार होना चाहिए, बिना बार का एक भी नंबर नहीं हो। तो हम देख रहे हैं 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें बार नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको 10 से इंटू करेंगे जिससे कि पॉइंट के बाद वो नंबर आएगा जिसपे सिर्फ बार था। तो लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1/10 वी गेट 10 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू पॉइंट एक तो आगे चल जाएगा यानी 4.7 का बार। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 4.777। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया
इक्वेशन मेरा ये हो गया 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसी तरीका से हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है, तो इसको क्या चीज से इंटू करेंगे हम, एक नंबर है तो 10 से इंटू करेंगे। तो इक्वेशन 2 को हम 10 से इंटू करेंगे, लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10 वी गेट। 10 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे, पॉइंट एक बार आगे चल जाएगा, यानी हो जाएगा 47.777। ये इक्वेशन मेरा क्या आ गया, ये इक्वेशन हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, लिखेंगे 3 माइनस 2 वी गेट। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 100x माइनस 10x इक्वल टू 100x का वैल्यू है 47.777 माइनस इसमें क्या करेंगे 4.777। अब क्या होगा, देखिए 100x में से 10x को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 90x इक्वल टू, अब यहाँ देख रहे पॉइंट के बाद यहाँ 777 है, यहाँ पॉइंट के बाद 777, मतलब पॉइंट के बाद का सब नंबर माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 43। तो x इक्वल टू क्या बचा 43/90, दूसरा कैंसर हो गया। क्वेश्चन 3 क्या है, जो भी है उसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001, ये पूरा पार हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 0.001, ठीक है, ये पूरा आगे तक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसको इक्वेशन 1 लेट कर ले, तो पॉइंट के बाद सब ऐसा नंबर है इसमें बार है, और कितना नंबर है 1 2 3 नंबर है, यानी कितना से इंटू होगा 3 नंबर है, यानी 301 पे, यानी 1000 से इसको इंटू करेंगे। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 वी गेट। 1000 से इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1000x इक्वल टू 0.30 है, तो कितना से कितना बच जाएगा, पॉइंट आगे 1 2 3, मतलब यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट होगा, यानी 1.001, आगे भी है 001, ये आगे है ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया 2। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, लिखेंगे 2 माइनस 1 वी गेट। 2 मेरा क्या था 1000x था, माइनस x इक्वल टू 1.001001 डैश डैश डैश, माइनस करेंगे क्या होगा ये वाला 0.001001। तो अब माइनस करते हैं, तो 1000 में से x को माइनस करेंगे तो आएगा 999x इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट के बाद सेम नंबर है, यानी पॉइंट के बाद जो भी है माइनस हो जाएगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 ही बचेगा। तो x का वैल्यू क्या आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/999 आंसर। क्वेश्चन 4 एक्सप्रेस, ये जो नंबर है आपको किस टाइप में एक्सप्रेस करना है, इन द फॉर्म p/q के रूप में इसको दिखाना है। तो हम जो भी दिया उसको लेट करते हैं, लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.99999, इसको इक्वेशन हम 1 लेट कर लेते हैं। तो देखिए 0.999 मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 0.9 पे बार, तो एक बार है मतलब इसको कितना से इंटू करना पड़ेगा 10 से, तो इंटू करते हैं, तो लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट। देखिए 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक बार आगे चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9.99999। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया 2। तो 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, आंसर निकल जाएगा, देखें क्या 2 माइनस 1 वी गेट। तो क्या लिखते हैं 10x माइनस x इक्वल टू 9.99999 माइनस 0.99999, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 10x में से एक x को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट के बाद जो है इसमें भी 9999, ठीक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 99, मतलब पॉइंट के बाद वाला सब माइनस हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 9 माइनस 0 तो सिर्फ 9 बचा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/9, ये कट गया तो मेरा आंसर क्या आया 1, x इक्वल टू 1। तो 1 हुआ तो हम चाहे 9 के टेबल में काटेंगे तो 1/1 नीचे भी एक 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमको किस रूप में दिखाना था इसको
किस फॉर्म में दिखाना था, पी बाई क्यू, तो ये मेरा पी बाई क्यू हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन दिया है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, मतलब जो आंसर आया इससे आप सरप्राइज हैं, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये क्लास में डिस्कस करना है। क्वेश्चन 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब क्या ये दिया हुआ है 1/17, इसका हम डेसिमल करें किस तरीके से डिवाइड करके, तो हमको बताना है कि कब जो इसका डिजिट होगा वो रिपीट होने लगेगा। तो सबसे पहले क्या किए, डिवाइड दिए, तो देखिए ये जब डिवाइड दिए तो ये मेरा आया, तो आपको यहाँ के बाद ये 7 के बाद ये क्या है, 0 हुआ, 5 हुआ, मतलब इसके बाद ये क्या हो, रिपीट होने लगा। तो बार कहाँ तक लिखेंगे, ये यहाँ तक लिखेंगे। आपको ये पूरा डिवीजन दिया हुआ है, आप देख के आराम से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमको कुछ रेशनल नंबर देखना है किस रूप में, p बाई क्यू होना चाहिए और q जो है नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब जिसका p और q इंटीजर होना चाहिए और जो इस टाइप का होना चाहिए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकले 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, और उसका जो डेसिमल हो टर्मिनेटिंग हो। ठीक, तो चलिए बनाते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, तो एग्जांपल के रूप में हम लिख सकते हैं 2/5। देखिए ये 2 जो है ये भी इंटीजर है, 5 ये भी इंटीजर है। ठीक है, और दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लिखेंगे 0, 5 4 जा 20। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये पूरा कट गया, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 इक्वल टू 0.4। ये किस टाइप का डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आप एग्जांपल अपना मन से लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 3/5। ठीक, तो ये मेरा देखिए 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर निकले। तो इसको भी डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, पॉइंट लिखेंगे 0, 6 बाद में क्या हो गया 30। ये भी पूरा कट गया, हम देख सकते हैं जो बोल रहा था वो सही हो रहा है कि 3/5 0.6। मतलब जब ऊपर नीचे इंटीजर हो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो कट के क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, टर्मिनेटिंग। ठीक, आगे आपको क्या क्वेश्चन है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब क्यू का क्या प्रॉपर्टी होगा ये हम गेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए गेस क्या होगा कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, क्यू का, तो क्या होना चाहिए, हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5। मतलब क्या होगा, या तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, या फिर सिर्फ 5 आएगा, या फिर दोनों आएगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्वेश्चन 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, जैसे 0.3 4 5 6 कुछ भी हो, ये जाए और ये कभी कटे नहीं, मतलब ये आगे होता जाए, कभी नहीं खत्म हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो ऐसे में 2 कंडीशन हो सकता है, कहीं आपको नंबर दिया हो 3 4 5 फिर आ जाए 3 4 5, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कट नहीं रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग हो गया। लेकिन आपको ऐसा पूछा था नॉन रिकरिंग मतलब ये जो है कभी सेम नहीं आए, ये अलग अलग नंबर आए। तो ऐसा 3 एग्जाम्पल लिखना है आपको। तो चलिए 3 एग्जाम्पल हम लिखते हैं। तो लिखते हैं 0.01 001 0001 00001, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं 0.20, लिखने का यही तरीका है। फिर 2 फिर 00 हो जाएगा, 2 फिर 30 हो जाएगा, फिर 2 फिर 40 हो जाएगा, और फिर 2। ठीक है, ये आगे होते रहेगा। फिर लिखेंगे 0.003 0003 000003, ये हो गया। ये 3 ठो आपको क्या दिया हुआ बुक का आंसर में, ये आपको लिखा हुआ है, तो हम यही लिख दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत नंबर होता है, आप जो चाहे सो लिख सकते हैं, इसमें गलत नहीं होगा जो भी नंबर लिखिएगा, लेकिन आपको ऐसा नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग।
क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखिए ये दो रेशनल नंबर है, इसका बीच हमको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, 5/7 को डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 71428 इसके बाद ये फिर सेम क्या होगा, यहाँ पे पहुँच गए, मतलब इसके बाद फिर होगा 71428 मतलब ये रिपीट होते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 इक्वल टू 0.71428, यहाँ का बार हो गया पूरा का। अब इसको 9/11 को जब हम डिवाइड किए, देखिए 81 81 81 इस तरीका से ये आते रहेगा। तो इसको हम क्या 81 पे बार होगा, यहाँ 81 पे बार है। अब ये दोनों का बीच में हमको 3 क्या लिखना है, इनरेशनल नंबर, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग इनरेशनल नंबर। तो ये जो आपको हम 3 लिखे हैं ये बुक का आंसर में दिया हुआ है। आप इसके अलावा भी दूसरा लिख सकते हैं, सिर्फ लिखने क्या तरीके से 7 5 लिखें 1 0, फिर 2 0 हो जाएगा, फिर 3 0, फिर 4 0। इसी तरह इसमें 1 0 2 0 3 0, फिर 1 0 2 0 3 0 4 0। तो आप ये 3 तो आपको बुक में दिया हुआ था इसलिए ये लिखें, आप अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि इसका बीच में होना चाहिए। जैसे कि ये जितना नंबर है सब 71, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट में, यहाँ क्या 81, इसका बीच में है 75, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.75, ठीक। क्वेश्चन 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखिए ये दिया हुआ, आपको बताना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो देखिए रेशनल क्या होता है, रेशनल में 2 कंडीशन है, या तो इसका जो हम डेसिमल निकालें वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब पूरा कट जाना चाहिए, या फिर टर्मिनेटिंग नहीं हो तो रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब रिपीट होना चाहिए। जैसे कि अगर 475 है तो फिर 475 रिपीट होना चाहिए। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं क्या, √23। तो इसका जब हम डेसिमल निकालेंगे तो 4.7958 ये आगे जाते रहेगा, ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। दूसरा देखिए ये 15 यानी पूरा ये निकल गया, तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये देखिए 0.3796 ये मतलब क्या है, ये पूरा कट गया यानी ये टर्मिनेटिंग है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या है, 478 ये क्या रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या इस पे बार लिख दिए, तो ये भी मेरा रेशनल हो गया। अब ये देखिए ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ना ही कट रहा है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल।